नमस्ते पांचजन पर मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं। हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या जहां पर प्रभु श्री राम का राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। इसी कड़ी में हमें याद आता है 6 जुलाई 2005 का वो दिन जहां पर अयोध्या को दिल दहला देने वाली एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनकर आप भी दंग से रह जाएंगे। 2005 में आतंकवादियों ने अनेक स्थलों पर बम लगाए थे और साथ में फायरिंग भी की थी। उसी के चश्मदीद हमारे साथ अमरनाथ पाठक जी हैं। पाठक जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। पाठक जी, क्या वो घटना थी 2005 की जिसे आपने अपनी आंखों से जब देखा तो मुझे पता चला कि वो आप आज तक नहीं भूल पाए हैं? पूरी घटना के बारे में हम उस घटना को याद करके आज भी शरीर एक बार कांप जाता है, क्योंकि घर के बगल में ही 5 आतंकवादी आए थे। रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, AK-47 सभी तरह के हथियारों से लैस थे। उन्होंने जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी को हमारे घर से 100 मीटर पहले बैरियर के पास खड़ी करके उसको ब्लास्ट किया, जिससे अंदर में ड्यूटी करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनका ध्यान उस तरफ चला गया। और उस तरफ जब उनका ध्यान गया तो ये हम लोगों के घर के पीछे से जा कर के और वहाँ से रॉकेट लॉन्चर से और हैंड ग्रेनेड से फेंक रहे थे। लेकिन ऊपर वाला जब तक चाहता है, जो चाहता है वही होता है। जितने भी हैंड ग्रेनेड इन्होंने फेंके, जो भी लॉन्चर से रॉकेट दागे, एक भी दगा नहीं। एक भी हैंड ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर स्थान पे गिरता था वैसे ही पड़ा रहता था। उन सभी को बाद में डिफ्यूज किया गया। उस समय तो इनके फेंकने पे कोई एक भी नहीं लगा। और एक हैंड ग्रेनेड राम लला के टेंट पे गिरा था, उसको एक बंदर ने कैच कर लिया। मंदिर से कितनी दूर घर था आपका? 60-70 मीटर दूर। हमारा घर राम मंदिर से 60-70 मीटर पहले थी। जब वो गाड़ी लेके आए तो आप लोगों के मन में क्या प्रतिक्रिया आई उनको देख? जैसे वो लोग पहले जब आते थे, करीब 2 वर्षों से वो हम लोगों के मोहल्ले में आकर के फेरी का काम करते थे, कपड़े बेचने का। पहले से सब कुछ प्लान था? हाँ, मतलब पहले हाँ, भी वो लोग रेकी कर लिए थे, किधर से जा सकते हैं, किधर से हम रास्ता है, किधर से हमारा नज़दीक पड़ेगा राम जी का मंदिर। उनका टारगेट मंदिर था। बीच में जितने मोहल्ले के लोग थे उनको किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने। हमारी माता जी आगे आगे आ रही थी, पीछे से वो लोग आ रहे थे, नहीं कुछ नहीं। हम लोग घर में थे, बैठे हुए थे, एक बैग धमाका हुआ, पूरी गाड़ी के चिथड़े हो गए थे। हम लोग तब जाने की क्या हो गया, क्योंकि घर तक हिल गया था। जब तक कुछ समझ पाते तब तक गोली चलना चालू हो गई। इधर से फायरिंग हो रही है, आतंकवादी लोग कर रहे हैं, उधर से पुलिस वाले कर रहे हैं। हमारे घर पे भी कितनी गोलियां लगी। पुराना मकान था, वो आज का मकान होता तो 9 इंची की दीवार होती तो टूट जाता। पहले की दीवार थी, 18 इंची की दीवारें थी, तो इसलिए बच गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर पूरा परिवार सहम गए थे। हम लोग घर के अंदर एक कमरे में हो गए थे। हम ही एक थे जो बाहर कूद करके छत पे गए और छत से देख रहे थे। आपके मन में आया होगा कि अचानक से धमाका कैसा हुआ, क्या हुआ। और जब तक कुछ समझते तब भाई वहाँ से पुलिस वाले जब गोली चलाने लगे, सब लोगों का होने लगा। ये हुआ कि आतंकवादी आ गए। हम कहे अब आतंकवादी अयोध्या में। फिर जब हम लोगों ने देखा कितने आतंकवादी मारे गए, उसमें 5 को गोली मारी गई है। करीब 2.5 घंटे गोली चली। करीब 9, सवा 9 बजे ये लोग आए हैं और उसके बाद से लेकर के करीब 11, साढ़े 11 बजे तक फायरिंग होती रही है। ये लोग जब मार दिए गए हैं तो उसमें भी बाद में जितने बम हैं इन्होंने फेंके थे, करीब 60-70 की तादाद में हैंड ग्रेनेड थे, जो बाद में डिफ्यूज किए। बम स्क्वाड ने बाद में डिफ्यूज किया और करीब 1 महीने तक, क्योंकि जंगली इलाका था, अगल बगल सब जंगल था राम जन्मभूमि के, वहाँ कुछ और तो था नहीं। जो फेंकते थे तो जंगलों में था। बाद में धीरे धीरे खोजा, 1 महीने तक पूरा नेट खोजा गया है। डॉग स्क्वाड लगा करके, बम स्क्वाड लगा करके, बाद में सब डिफ्यूज हुए। एक बम, एक स्कूल का बच्चा, छोटा सा लड़का था, वो भाई हरा हरा रहता है, तो उसको खेलते हुए जा रहा था। बम को खेलते हुए जा रहा था, लेकिन बम फटा नहीं रहा था आशीर्वाद से। अब उसको खेलते हुए जा रहा था। पुलिस वालों ने देखा तो उसको कहा कि उसको यहाँ पे धर दो, ये बम है। लड़का धर करके तो भगा। उसके बाद बम स्क्वाड का बुलाया गया। सारे बम बाद में डिफ्यूज किए गए हैं, बाद में फटे हैं। लेकिन उस समय जब
आतंकवादियों ने फेंका है, एक भी बम डिफ्यूज नहीं। फायरिंग में कितने लोग मारे गए थे उस समय? बाहरी कोई नहीं मरा था। बाहर का एक ही व्यक्ति था जो धमाका किया था उन लोगों ने गाड़ी में जब धमाका किया था, उसमें एक पंडा था जो गार्ड होते हैं, गाइड यहाँ के, जिनको पंडा बोलते हैं, वो जा रहा था तो वो गाड़ी के चपेट में आने से मर गया। और कोई वैसा, और एक और औरत थी, वो मर गई थी। उसको वो तो मरी 2 महीने बाद, लेकिन चपेट में आने से। चोटें उनको भी हाँ, लगी? चोटें करीब किशन लाल, उनको तो गोली मारा गया उनके अपने उससे। वो जैसे हम लोगों के गली में घुसते हैं, तो हमारा घर करीब 200 मीटर की दूरी पे, और गली में घुसने के बाद 100 मीटर पे उनका घर। तो उनसे कहा, वो दुकान लगाते थे, मुकुट साफा बनाते हैं, जैसे भगवान का मुकुट बनता है। उनसे कहा कि आप घर के अंदर हो जाइए। वो कहे नहीं, हमारा घर, हम कहाँ जाएंगे। तो उनको गोली मारा गया था इस पे, घुटने पे। तो वो करीब 6 महीने झेले हैं, उसके बाद वो एक्सपायर किए। तो बाहरी यही 2 लोग 3 गए हैं, और बाहरी कोई नहीं। इस घटना के बाद क्या अगले दिन रामलला की टेंट में पूजा हुई थी? हाँ, उस दिन भी हुई थी। उस दिन भी आप लोगों ने पूजा की? हाँ, उस दिन भी पूजा हुई। पूजा नहीं बंद हुई थी। पूजा कुछ भी हुआ है। 92 में बाबरी मस्जिद ध्वंस से लेकर उस दिन भी पूजा हुई है। भगवान को अलग स्थापित किया गया है, तोड़ा गया, फिर स्थापित किया गया। पूजा उस दिन भी हुई है। और पूजा जब भी कभी भी राम जी का पूजा एक भी टाइम बंद नहीं। रामलला की पूजा जैसे अनवरत चलती आई है, वैसे ही चलती रही। सन 49 से, जब से राम मंदिर पे हिंदुओं का, राम जी के प्राकट्य हुआ था सन 49 में, उसके बाद 23 दिसंबर को प्राकट्य हुआ 49 में, उसके बाद से कभी भी पूजा बंद नहीं हुई। उसके बाद ताला लग गया था, 83 में ताला खुला। 2005 से पहले भी इस तरह की हाँ, आत्मघाती घटना होती रही है। इससे हाँ, पहले भी बम वगैरह हाँ लगे हैं, 2 बार लगे गए, 2 बार लगाए गए। 2 बार जब लगाई गई थी, वो क्या कहानी? वो एक बार हनुमानगढ़ी पे कुकर में बम लगाया गया था कि हनुमानगढ़ी को उड़ा दिया जाए। तो उस समय एक बंदर ने, वो भाई बाहर रखे हो, तो यहाँ अयोध्या में अगर कोई चीज़ बाहर रखी हुई है तो हनुमान जी छोड़ेंगे नहीं, उसको खोल। तो वो खोलने लगा, तो उसमें तार दिखाई पड़ा। भाई पुलिस वाले हमेशा ड्यूटी दे रहे हैं, किसी ने कहा कि इसमें तार लगा हुआ है। पुलिस वालों को बुलाया गया, पूरा एरिया खाली कराया गया, पता लगा वो हनुमानगढ़ी को उड़ाने की साजिश। हनुमानगढ़ी को, और उसमें जो लगा हुआ था करीब 1.5 किलो RDX था उससे। 1.5 किलो RDX का मतलब है कि हनुमानगढ़ी पूरा कुंड हो जाता। करीब 1 किलोमीटर के एरिया में तो कुछ बचबे नहीं करता। एक बम यहाँ लगाया गया था रेलवे स्टेशन पे, 2 गाड़ियों की क्रॉसिंग थी, बिस्कुट के डिब्बे में, पार्ले जी के डिब्बे में लगाया गया था। वो भी बंदर नहीं हुई, बंदर की वजह से ही, नहीं तो 2 गाड़ियों की क्रॉसिंग थी। अगर वो भी दबता तो करीब मिनिमम 400-600 आदमी तो चले ही गए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह ये बम लगाए गए और अचानक से एक बंदर का आ जाना, और ऊपर वाले हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं, और हनुमान जी के रहते हुए राम जी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं। राम जी के ऊपर हमला करने आए हो तो हनुमान जी कहाँ छोड़ेंगे? हनुमान जी नहीं छोड़ेंगे। हाथ में एक बम जब राम जन्मभूमि पे टेंट पे फेंका गया था, वो बंदर ने ही कैच किया, और उसको भी कुछ नहीं हुआ। ये सब आप अपने आंखों से? हाँ, हम लोगों का देखा हुआ, ये नहीं है कि कोई सुना हुआ। हम लोगों का घर के बगल का चीज देख करके तो बता रहे हैं, ये नहीं है कि कोई सुना हुआ है। ये जितना है, हाँ 90 में जो गोली कांड हुआ वो भी थोड़ा बहुत देखे, क्योंकि उस समय उम्र कम थी। 90 में जो गोली कांड हुआ वो तो कम देखे। 92 का ज़्यादा याद है, मैं तो 2 साल और बीत गया था। 92 में हमारे घर के बगल में ही सब तोड़ फोड़ मची है। उस समय कार सेवक, आप जैसे आपने बताया कि आपका घर सिर्फ 100 मीटर दूर है जी, कार सेवा जब करने आए थे तो क्या स्थिति थी? उस समय अयोध्या में राममय था, जैसे अभी राममय होने वाला है। 92 में न कहीं गोली कांड हुआ है, न कहीं आगजनी हुई है, कोई कुछ हुआ नहीं था। आगजनी 92 में 6 दिसंबर को जब ध्वस्त कर दिया गया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन आ गई है। तो कार सेवक लोग जा रहे थे तो कुछ
यहाँ के कट्टरवादी मुसलमानों ने कारसेवकों के ऊपर हथगोले फेंक दिए थे। उसके बाद आगजनी हुई थी, उस समय कुछ नहीं। 90 में जब मुलायम सिंह ने आर्डर दिया था गोली चलाने का, तो उस समय कारसेवा हुई थी, तब उस समय गोली कांड में जो लोग मारे गए थे कारसेवा, तब पुलिस प्रशासन ने तो कार्रवाई की थी। लेकिन 92 में पुलिस प्रशासन की तरफ से कहीं से कोई गोली कांड नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं, क्योंकि प्रशासन को आदेश नहीं था। 2005 में जब बाहर धमाकों की आवाज़ें आ रही थी, गोली की आवाज़ें आ रही थी, क्या स्थिति क्या थी परिवार की? परिवार की स्थिति क्या बताएं, मन में क्या भाव आ रहा है? और हम लोग तो यही सोच रहे थे कि अब फिर रहेंगे यहाँ देखने के लिए कि नहीं रहेंगे, क्योंकि जितने हथियार के साथ वो लोग आए थे, अगर उनका हथियार उतना चल जाता तो हम लोगों का एरिया तो पूरा ख़त्म हो गया। करीब 60-70 हैंड ग्रेनेड फेंकने का मतलब है, वो भी एंटी टैंक ग्रेनेड थे। जो नहीं फटे वो अलग बात है, अगर एक भी बम फटता तो करीब 100 मीटर का एरिया तो साफ करेगा ही। हैंड ग्रेनेड एक एंटी टैंक ग्रेनेड का मतलब है कि एक टैंक को ख़त्म कर देता है। तो उस ग्रेनेड का ना फटना ये ऊपर वाले का ही, अगर फटते तो हम लोगों को पता नहीं लगता कहाँ ना हम आप किससे यहाँ बात कर रहे होते, ना कुछ बताने वाले होते। जहाँ पर रही राम की कृपा, ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। ऊपर वाले ने चाहा कि ये ना हो तो नहीं हो। और हनुमान जी की छत्र छाया अयोध्या पे सदैव बनी रही है, क्योंकि राम जी ने उनको राजा बना के गए हैं, और जब तक वो हैं तब तक अयोध्या को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, चाहे कोई भी आए। अयोध्या में आकर के कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ भी कर ले अपना, जब तक हनुमान जी की छाया रहे। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बताया था कि आपका जो घर था वो राम भूमि में ही आ गया। हाँ जी हाँ, राम जन्मभूमि में वो ट्रस्ट ने अपने राम जन्मभूमि बनवाने में उनको थोड़ा लग रहा था, क्योंकि हमारा नज़दीक था, उनको ज़रूरत थी, उन्होंने ले ट्रस्ट ने ही हमको यहाँ पे दिया, तो हमने यहाँ बनवा करके अपना जब घर दिया, आप कैसा महसूस कर रहे थे कि राम जी के काम आए? हाँ देखिए, एक तरफ से खुशी भी थी, एक तरफ से दुख भी था। दुख इस बात का था कि ज़िंदगी उसी राम लला के बगल में गुजारे, उन्हीं के आंगन में खेले कूदे। अब जब उनका मंदिर बनने का समय आया है तो हम दूर जा रहे हैं, लेकिन खुशी ये थी चलिए राम के काज में हमारा आ रहा है, ज़मीन हमारी जो है वो राम के काज में आ रही है, मुझे खुशी थी। और दुख ये था कि पूरी ज़िंदगी हम यहाँ बिता करके यज्ञ में आहुति आपने भी दी है। जी, हमारे पिताजी पूरी ज़िंदगी राम जन्मभूमि पे ही बिताए हैं। राम जन्मभूमि पर कीर्तन होता था, उसके मैनेजर सन 49 के बाद से उन्होंने मैनेजर वहाँ पे थे, और 92 में वहाँ ख़त्म हुई। 24 घंटे अनवरत राम नाम कीर्तन चलता था। राम मंदिर बाबरी मस्जिद जो ढांचा था, विवादित ढांचा, उसके अंदर विवादित ढांचे के अंदर राम जी का कीर्तन 24 घंटा चलता था, और सन 49 से चलता था, 92 में खत्म। उसमें हमारे पिताजी मैनेजर थे, सारा देख रेख उनके जिम्मेदार। और तो ऊपर वाले की कृपा है, हम फिर अयोध्या में हैं, ट्रस्ट में वहाँ लिया है, यहाँ दिया है, उन्हीं के छत्र छाया में है। राम जी की छत्र छाया में ही हमेशा बीता है, ज़िंदगी उन्हीं की छाया में बीती है, उन्हीं की छाया में। जैसा आपने बताया था कि जब हथगोला फेंका गया, एक बंदर ने पकड़ा, वो बंदर बाद में कभी देखने को आपको मिले, जैसे हनुमानगढ़ी में भी डिफ्यूज हुआ? हाँ, वो दिखाई नहीं था। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था, विवादित ढांचे को, उस समय भी एक बंदर ऊपर चढ़ा हुआ था, जिसकी पताका की वीडियोस कभी हाँ फोटो दिखती है। वो बंदर चढ़ा, वो बंदर फिर नहीं दोबारा दिखाई। मतलब जब जब भी अयोध्या पे विपत्ति आई है, हाँ तब तब हनुमान जी हाँ आए हैं किसी न किसी रूप में आए हैं, और उस विपत्ति को खत्म किया है। संकट मोचन वो वैसे ही कहे जाते हैं, तो संकट को खत्म किया। संकट मोचन नाम हमारे हनुमान जी का नाम ये संकट को हरने वाले, संकट मोचन है ही। और अयोध्या पे आने वाले किसी भी संकट को उन्होंने अयोध्या पे आने नहीं दिया। नहीं तो सोच लीजिए 60 हैंड ग्रेनेड, 6 रॉकेट लॉन्चर के से रॉकेट दागे गए, एक भी दगा नहीं, एक भी दगा नहीं। उनके केवल गोली चलाए हैं, वही हुआ है, और कोई कुछ भी नहीं। बारिश भी तो हो रही थी, 5 जुलाई का समय, बारिश भी खूब होने 5 लगी। जुलाई 2005 सुबह 9:15 9 सवा 9 बजे आए हैं लोग,
और करीब 11:30 बजे तक 12 बजे तक ये लोग मार दिए गए, 5 आए थे, 5 लोग मार दिए। उसके बाद किसी तरह का कोई भी आतंकवादी हमला नहीं, हुआ। उसके बाद इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई कि अब भाई जब अंदर हलने के लिए ही दिक्कत हो जाएगी तो कहाँ से आओ। अयोध्या में हथियार लेकर आना तो आज के समय में तो एकदम से नामुमकिन। बिना लाइसेंस का आप लेकर के चले हैं, ये तो नामुमकिन है अयोध्या में। आज अयोध्या पूरी राम में हो रही है। राम में हो रखा है। अयोध्या राम में है। अयोध्या पूर्ण रूप से बदल गई है। जो आज से 3 साल पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या और आने वाले 2 वर्षों के बाद की अयोध्या, जमीन आसमान का। इसका सही आप किसको देते इसका श्रेय 2 ही लोग हैं, एक यूपी में योगी जी और केंद्र में मोदी जी। और कोई आता तो अयोध्या में अभी तक किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ा बहुत करते थे भाई, ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, उसको आप छोड़ दो। अयोध्या को डेवलप कर सकते थे, कोई भी सरकार कर सकती। रोड में ही चौड़ीकरण नहीं हुआ, रोड चौड़ीकरण नहीं क्या नहीं तो सब वैसे पतली गलियाँ, एक गाड़ी आ जाए तो दूसरी एक मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती। अभी भी कुछ ऐसे हैं, बाद में होंगे धीरे धीरे। भाई एक बैग तो कुछ हो नहीं सकता, हर तरफ का रास्ता अगर बंद कर दिया जाएगा तो जाएगा कहाँ। धीरे धीरे होगा। वही कह रहे हैं 2 वर्षों के बाद अयोध्या ये नहीं लगेगी कि हम किसी ऐसे अयोध्या में प्रभु राम की नगरी अयोध्या जैसी होनी चाहिए वैसा है। राम राज आ चुका है। राम राज्य आ चुका है और सबके लिए आ चुका है, एक के लिए नहीं। पूरे सनातन ही नहीं, पूरे वासुदेव कुटुंबकम के लिए। सनातन में तो सबसे महत्व है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना। राम सबके हैं। राम से जो आना चाहे उसका स्वागत, जो नहीं आना चाहे ये ना आओ। नहीं आओगे तो कोई बुलाने नहीं जाएगा, आओगे तो आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है, आप किस रूप में आ रहे हैं। और राम जी का तो वैसे ही कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। जैसा भावना लेकर आओगे वैसे दिखाई पड़ेंगे। आप अगर मन में कटुता लेकर आएंगे तो वो कटुता का भाव ही दिखाई पड़ेगा आपको, फिर वहाँ भगवान नहीं दिखाई पड़ेगा। बहुत लोग आ रहे हैं ऐसे जो सोच रहे हैं अभी तक राम को मानना नहीं था, राम है ही नहीं, काल्पनिक पात्र हैं, रामायण कुछ है ही नहीं। तुलसीदास जी ने वैसे ही लिख दिया, वाल्मीकि ने वैसे ही लिखा, कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज बन रहा है तो हमको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्या राम तो सबके हैं। हाँ, अब एक दिन के लिए उस 22 तारीख के लिए पूरी दुनिया को तो बुला नहीं सकता। अगर उसमें तो गिने चुने लोग आ रहे हैं, आएंगे अपना। उसके बाद 23 तारीख से सब आओ ना, कौन रोक रहा है अयोध्या आने के लिए? अयोध्या आने के लिए कोई किसी ने नहीं रोका है। हाँ, 22 के लिए सबसे निवेदन है कि सब अपने घर को अयोध्या बना लो एक दिन के लिए। उसके बाद अयोध्या तो खुली है, आप आइए अयोध्या दर्शन कीजिए, राम लला के दर्शन कीजिए। एक दिन नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन अपने घर को अयोध्या बना लीजिए, अपना घर अयोध्या। जो भाई जहाँ रह रहे हैं वो भी तो अयोध्या है। राम जब हमारे मन में, जहाँ राम वहाँ अयोध्या। आपने अभी अमरनाथ जी को सुना, 2005 की घटना में वो चश्मदीद थी, लेकिन राम की कृपा ऐसी हुई कि आज पूरा अयोध्या में राम में हो चुकी है। सब कुशल हैं, सब खुशहाल हैं। आप देखते रहें पांचजन्य की खास रिपोर्ट। मैं अभिषेक तिवारी, धन्यवाद। जय श्री राम।